नमस्कार सभी को। अलाउद्दीन खिलजी भाग 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत पर हुए मंगोल आक्रमणों का अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो भी मंगोल आक्रमण हुए वो ट्रांस ओक्सियाना के मंगोल शासक दवा खां के द्वारा भेजे गए। मंगोल आक्रमणों में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति जफर खां था। जफर खां को खिलजी राजवंश या खिलजी युग का हीरो कहा जाता है। इसके साथ साथ जफर खां को मलिक दिनार के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, दक्षिण भारत की जो अलाउद्दीन ने विजय की थी उसमें उसका प्रमुख सेनापति मलिक काफूर था। उसको 1000 दिनारी के नाम से जाना गया था, जबकि जफर खां को मलिक दिनार के नाम से जाना गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोलों का प्रथम आक्रमण है वो 1297-98 ईस्वी में हुआ। यह मंगोल नेता कादिर खान के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो प्रमुख सेनापतियों जफर खां और उलुग खां के नेतृत्व में मंगोलों का सामना करने के लिए सेना भेजी, जिसने जालंधर के समीप मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया। तो इस प्रकार मंगोलों का प्रथम आक्रमण असफल रहा। मंगोलों का दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में मंगोल नेता साल्दी के नेतृत्व में हुआ। इस बार भी पहले आक्रमण की तरह ही जफर खां के नेतृत्व में सल्तनत की सेना ने सेहवान के निकट मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया और मंगोल एक बार पुनः लौटने के लिए विवश हुए। इसी कड़ी में तीसरा आक्रमण भी 1299 ईस्वी में हुआ। इस बार दवा खां जो कि ट्रांस ओक्सियाना के मंगोल शासक थे, उसने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में एक विशाल मंगोल सेना भेजी। मंगोलों ने इस बार सीधे दिल्ली पहुंचकर दिल्ली का घेरा डाल दिया। घेरा डालने के बाद अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों से परामर्श किया और फिर उसने किली के मैदान में जफर खां के साथ मिलकर मंगोलों को बुरी तरह परास्त किया और उनको खदेड़ दिया। मंगोलों को खदेड़ कर वापस आते समय मंगोल नेता तारगी, जो छुप के बैठा हुआ था, उसने जफर खां पर लौटते समय आक्रमण कर दिया और इस मुठभेड़ में जफर खां मारा गया। जफर खां की उपलब्धि ये रही कि जफर खां मंगोलों के लिए काल के समान साबित हुआ। इतिहासकार, जो समकालीन इतिहासकार हैं, वो ऐसा वर्णन देते हैं कि जब कभी मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वो घोड़ों से कहते थे कि तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो? क्या तुमने कहीं जफर खां का मुंह तो नहीं देख लिया है? तो इस प्रकार एक बहादुर सेनापति जफर खां का अंत हुआ। इन तीनों आक्रमणों को असफल करने में जफर खां की अहम भूमिका रही। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में मंगोल नेता तारगी के नेतृत्व में हुआ। तीसरे आक्रमण की तरह इस चौथे आक्रमण में भी मंगोलों ने सीधे दिल्ली पहुंचकर सीरी का घेरा डाल दिया, किंतु इस बार भी मंगोल सीरी के किले पर अधिकार करने में असफल रहे। जैसा कि हम जानते हैं, 1304 में अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सीरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार मंगोलों का चौथा आक्रमण भी तारगी के नेतृत्व में असफल रहा।
पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरतक नामक मंगोलों के नेतृत्व में हुआ। इस बार मलिक काफूर और गाजी मलिक के नेतृत्व में अमरोहा के पास मंगोल बुरी तरह परास्त हुए और पराजित मंगोलों के सिर काट के सिरी किले की दीवारों में चुनवा दिए गए। और इस समय गाजी मलिक को पंजाब का हाकिम बनाकर मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा का दायित्व अलाउद्दीन के द्वारा सौंप दिया गया। छठा और अंतिम आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ, जिसमें मंगोल सेना को दवाखाने दो भागों में बांटकर भेजा। प्रथम सेना थी वो कबक के नेतृत्व में मुल्तान होती हुई रावी नदी तक पहुंची और दूसरी सेना इकबाल मंदा और ताइबू के नेतृत्व में नागौर तक जा पहुंची, लेकिन दोनों ही सेनाएं मलिक काफूर और गाजी मलिक के द्वारा परास्त कर दी गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किए और 6 के 6 बार उनको असफलता का मुंह देखना पड़ा। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य के साथ जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, वो हम देखते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत को किस प्रकार मंगोलों से बचाया और मंगोलों के आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत बिल्कुल सुरक्षित रही। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए, उनका किस प्रकार सफलता के साथ उनको मंगोलों की असफलता में तब्दील कर दिया गया।